अभी नहीं कर रहे ट्रेडिंग। थैंक यू। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। जस्ट तो टेस्ट में कल भी कुछ परेशानी आई है क्या आप लोगों को? नहीं, रिजल्ट नहीं आया सर। सर रिजल्ट नहीं आया मेरी। तो कुछ लोग बोल रहे थे सबमिट नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। हाँ सर वो सबमिट नहीं हो रहा था। फिर वो सर्वर की तरफ से प्रॉब्लम, फिर बैक करके फिर से चालू किया तो टाइम आउट हो गया था, मतलब सबमिट हो ही गया था एक तरह से। ओके ओके ओके, ठीक है। चलिए शुरू करें पढ़ाई। यस सर। यस सर। डाउट है किसी के? एनीथिंग? तो जब आपने हॉलो स्फीयर के लिए सेल्फ एनर्जी लिखवाई थी, तो जो मेथड सेकंड था, जब आपने पहले बताया था सिग्मा वाला मेथड, इसमें पहले पोटेंशियल लिख लेते हैं, फिर जो चार्ज लेके आए उसकी वजह से जो वर्क करा वो लिखते हैं। सर उस मेथड में जब आपने पहले उसमें पोटेंशियल के क्यू बाय आर लिखवाया था, तो इसका मतलब यही था ना कि जब हम डी क्यू चार्ज लेके आते गए, तो जब वो क्यू चार्ज बना उसकी वजह से कितना पोटेंशियल दूसरे वाले आने वाले डी क्यू चार्ज को लगेगा। मेथड में तो किसी को कहीं से कुछ नहीं लाना भाई, तुम दोनों अलग अलग मेथड है, आप थोड़ा सा मिस कर रहे हैं। देखिए एक स्क्रीन चार्ज मेथड तो ये है कि इस पे क्यू चार्ज है, 0 से क्यू तक लेके आ चुके हैं, अब क्यू और लेके आके रख रहे हैं। सर स्क्रीन नहीं तो स्क्रीन नहीं दिख रही है। और दूसरा मेथड ये है कि कहीं से कुछ नहीं ला रहे, ये सिस्टम बना पड़ा है, इस पे इस एलिमेंट का चार्ज लिख लिया, पोटेंशियल लिख लिया। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। ओ सॉरी, जस्ट अब देखिए हाँ सर आ गई। लेफ्ट की राइट, इसमें बहुत दूर से चार्ज लेके आए इनफाइनाइट से। हाँ सर। कौन से मेथड की बात कर रहे वो सेकंड वाले मेथड की, जब हमने पोटेंशियल से करा था उसको, जब चार्ज दूसरे लेके नहीं आ रहे थे। हैं? डिस्क्राइब करो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। सर यहाँ पे हमने जो पहले पोटेंशियल जो डी क्यू चार्ज था उसके बाद जो पोटेंशियल था वो लिखा था, फिर जो चार्ज चार्ज इंटरेक्शन हुए थे सबकी वजह से जो वर्क पोटेंशियल था वो लिखा था, फिर क्योंकि एक इंटरेक्शन 2 बार आ रहा था तो हमने उसको हाफ से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दिया। बोलिए डाउट। सर वो के क्यूब, क्योंकि स्फीयर पे पहले तो चार्ज था नहीं, तो वो के क्यूब आया जब हमने पोटेंशियल लिखा, तो वो तभी लिखेंगे ना जब उसके ऊपर पहले से जो स्फीयर पे पहले चार्ज नहीं था, मतलब यहाँ चार्ज लेके आ रहे हैं धीरे धीरे, राइट? हाँ सर। कैसे समझाऊं बेटा? बेटा चार्ज यहाँ लेके आ रहे हैं, फिर से देख लो बेटा। एक केस ये था कि यहाँ पर ये चार्ज Q1 है, Q2 है, Q3 है। इसमें अपन ने कैसे किया था सॉल्व? सबसे पहले नोट्स देखो। सर पहले एक चार्ज लेके आए थे, उसके ऊपर उसके वर्क डन लिखा था लाने का, फिर दूसरे चार्ज को लेके आए थे। सर 0 था पहले चार्ज को लेके आने के लिए, तो फिर दूसरे चार्ज को लेके आने के लिए के Q1 R इंटू Q2, फिर तीसरे चार्ज को लेके आने के लिए के
Q1 प्लस क्या Q2 अपॉन R इंटू होगा? इसमें किसी को लेके आए थे क्या कहीं से? नहीं। तो फिर इसमें क्यों लेके आने की बातें कर रहे हो भाई? हाँ सर, हाँ हाँ, समझ गया सर। हम्म। समझ गया सर, वहां पे लेके नहीं आए, वहां पे था पहले से, फिर हमने पोटेंशियल दिखा था। एग्जैक्टली जो समेशन में किया था उसमें कोई लेके थोड़ी आ रहे हैं अपन। नहीं सर, लेके नहीं आए थे। और कुछ? नो सर। पक्का? हाँ सर। सर आपने वो पहले क्लास में डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्मूला निकालने के लिए दिया था हम्म। सर, वो ट्राई करा लेकिन वो नहीं पा रहा। ओके। ये डाइपोल है। एक थोड़ा सा इसका ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। हाँ सर। अब इसकी वजह से अपन ने फील्ड लिखना सीख लिया था। एक मिनट, थोड़ा सा गलत चला। डाइपोल है, इसकी वजह से अपन ने फील्ड लिखना सीख लिया था। यहाँ पे हाँ सर। आर वेक्टर पे कितनी फील्ड आई थी? आर वेक्टर पे 2K P cos थीटा अपॉन R क्यूब। 2 k p cos थीटा अपॉन r क्यूब, ये आ गई थी। मतलब ये तो उसका रेडियल कंपोनेंट आया था, और थीटा वाला कंपोनेंट KP sin थीटा अपॉन R। सर 2 kp cos थीटा होता है। हाँ सर। कोई तकलीफ यहाँ तक? नहीं सर। ओके। अब प्रॉब्लम ये है कि आर कैप तो अपन को लिखने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमें कर रहा है थीटा कैप। थीटा कैप को लिखने का कोई रेडीमेड तरीका नहीं है। तो देखिए, हम यहाँ पे दो डायरेक्शन डिफाइन करना है, एक डायरेक्शन आर कैप और एक डायरेक्शन माइनस थीटा कैप। ठीक है ना? क्योंकि आप याद करेंगे थीटा कैप इधर था। कोई तकलीफ यहाँ तक? नो सर। जाइएगा साथ साथ। ठीक है? यस सर।
ये बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। यस सर। चलो, ये बात समझ में आती है तो लेट्स कंटिन्यू हियर। इतनी सी मैथ्स करनी थी बस, पर किसी ने की नहीं अपेरेंटली। कि इसमें जबरदस्ती पी वेक्टर जोड़ देते हैं और घटा देते हैं। ये पी वेक्टर जोड़ा, ये पी वेक्टर घटा दिया। क्लियर है? यस सर। हो गया काम खत्म। ये दिया था मैंने प्रूव करने को। हाँ सर। मैं देखिए थीटा क्या आ ही नहीं रहा। पी वेक्टर भी दे रखा है, आर वेक्टर भी दे रखा है, सीधे वेक्टर में फील्ड मिल जाएगी। सर हाँ जी। आपने सर बोला था कि 1/E0 × E² के बारे में आज पढ़ाएंगे। लास्ट क्लास में आप बोले थे याद दिला देने के लिए। पता नहीं क्या बोलना चाहते हैं। सर वो आपने लास्ट क्लास में बोला था ½ E0 V² करके कुछ था कि वो पढ़ाओगे आप, याद हाँ, दिलाने। मुझे पढ़ाना है। कोई डाउट है यहाँ तक? पिछली क्लास से कोई डाउट? सर एक डाउट था पिछली क्लास से। हाँ बोलिए। सर आपने वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर निकाला था शेल के लिए, तो उसमें इनसाइड के लिए E1 - E2 = 0। E1 E2 तो इनसाइड था, लेकिन E1 - E2 कैसे आया, कोई समझ में नहीं आया। ये दो चार्ज बॉडीज है, यस सर। 1 और 2 में भूल गया, उसको 1 कह रहा हूँ, उसको 2 कह रहा हूँ। अब क्या पूछना चाहते हैं आप? सर इनसाइड 1 की वजह से तो इनसाइड E2 E1 अंदर साइड फील्ड होगी, और E2 E1 बाहर भी होगी, लेकिन E2 के कारण से बाहर ही होगी ना फील्ड। यहाँ पे फील्ड होगी एक E2 यस और सर। एक E1 का वेक्टर सम। अब आप क्या पूछना चाहते हैं? और सर 2 की वजह से एक बाहर साइड भी होगी टोटल, दोनों की वजह से। हम फील्ड कहाँ लिख रहे हैं इस समय? इनसाइड। यहाँ लिख रहे हैं क्या? यहाँ की नो फील्ड के सर। बारे में क्यों नहीं बात कर रहे? 2 की फील्ड की वजह से। नो यहाँ की फील्ड की भी होगी, उसके बारे में बात करो। सर, सॉरी सर। यहाँ की, सॉरी भाई, यहाँ के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे? इसका जवाब दो ना यार। अंदर निकाल रहे प्रेशर की। इस जगह निकाल रहे हो तो इसी की जगह की बात करूंगी। यस सारी सर। दुनिया की बात करता रहूं? हाँ,
नो सर। यहाँ की बात कर रहा हूँ का मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसा कह रहा हूँ क्या मैं? नो सर। ऐसा भी नहीं कह रहा कि और जगह एग्जिस्ट नहीं करती। और कुछ? नो सर। पक्का? यस सर। ठीक है। पक्का, किसी को भी नहीं पूछना कुछ भी? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर निकाल लिया था अपन ने, राइट? हाँ सर। ग्रेविटेशन समझ में आ रहा है? आ रहा है सर। अभी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सेम ही चल रहा है, मतलब वही है, डेरिवेशंस भी सब। ठीक। तो यूनिकनेस थ्योरम में कोई डाउट? कोई डाउट? नो सर। तो बड़े लोगों ने एक चीज बोली कि बाय यूनिकनेस थ्योरम यदि चार्ज कहीं पे इकट्ठा किया है तो फील्ड भी बन गई होगी कि नहीं बन गई होगी? बन रही होगी। चार्ज है तो फील्ड बनी होगी। तो अपन ये कहने की बजाय कि अपन ने इन चार्जेस को इकट्ठा किया, अपन ये भी कह सकते हैं अपन ने फील्ड बनाई। हाँ सर, कह सकते हैं। तो उन लोगों ने ये बोला कि फील्ड बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है पर यूनिट वॉल्यूम, वो इतनी होती है। सर यहाँ पे ई क्या है? एनर्जी पर इलेक्ट्रिक यूनिट वॉल्यूम, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये वॉल्यूम। दोबारा लिख दो। एनर्जी required to create field per unit volume. कोई तकलीफ? लिख लिया? आगे बढ़े। अपन क्या करते हैं, इसको अप्लाई करके देखते हैं शेल के लिए। शेल के लिए यहाँ फील्ड कितनी होती है? 0। और बाहर कितनी फील्ड होती है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। बाहर सब जगह सिग्मा एप्सिलॉन होती है। वाह यार, नया पढ़ते हो, पीछे का भूलते जाते हो। सही आदमी हो तुम। मुझे तो ये लगती है। यही होती है सर। ठीक है। तो शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए कितना खर्चा हुआ होगा? 0। 0।
बढ़े आगे फिर। ऑल राइट देन। तो यदि अपन यहां से x दूरी पर देखें फील्ड या r दूरी पर देखें फील्ड, तो सब जगहों पर सेम फील्ड है। हाँ सर। यदि अपन एक छोटी सी ऐसी वॉल्यूम मान लें, तो इस वॉल्यूम में इतनी एनर्जी खर्चा हुई होगी इस वॉल्यूम में फील्ड बनाने के लिए, कि नहीं हुई होगी? इंटीग्रेटेड फ्रॉम r टू इंफिनिटी। करो, निकालो जरा। फिर सेम लॉजिक सॉलिड स्फीयर के लिए भी यूज करो। करा क्या? यस सर, के क्यू स्क्वायर अपॉन 6 आ गया सर, के क्यू स्क्वायर बाय 2r। आ गया? हाँ सर। चलो अब सॉलिड स्फीयर के लिए कर लो सॉल्व जल्दी से, अपना दिमाग लगा के। गलत हो जाएगा और क्या, पहली बार में सही करके करना भी क्या अपन को, नहीं? चलो जल्दी से गलत गलत करो, शाबाश। सॉलिड स्फीयर की ऐसे अपन ने निकाली थी क्या? फील्ड निकाली थी सर। फील्ड निकाली थी और सेल्फ एनर्जी भी निकाली थी। एनर्जी निकाली थी ना, देखो हाँ सर। वो आंसर लेके आप आ रहे हो कि नहीं आप?
किसी भी तरह के आंसर में पहुंच जाओ, सही गलत तो बता देना भाई। सर एक ये ऊपर वाले में डाउट है। बोलिए। सर ये यहाँ पे आपने 4 πr² dr से मल्टीप्लाई क्यों करा? पर यूनिट वॉल्यूम थी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ सर हाँ सर। सर मेरा 6/5 टाइम्स KQ²/2R आ रहा है सॉलिड स्फीयर। आ गया आंसर? यही आंसर क्या दिया हमने? ये थोड़ी दिया, यही दिया है। हाँ। आ गया सर। सही आंसर। हाँ सर। चलिए मैं करके दिखाता हूँ। देखिएगा, सॉलिड स्फीयर की बात कर रहे हैं। सॉलिड स्फीयर के अंदर फील्ड के दो अलग अलग फंक्शन है, राइट? यस सर। अंदर के लिए ρx/3ε0, हम्म। इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to R। कैपिटल R, राइट? यस सर। ठीक है यहां तक? और R से इंफिनिटी तक तो कहानी यही है, सेम टू सेम की डिफरेंट है। यही है। इन दोनों को जोड़ दो, और कुछ? हाँ सर आ गया, सेम आ गया। आगे सेम। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। कोई डाउट है किसी को यहां तक? कोई डाउट है?
नो सर। अपन ने एक शायद शेल के अंदर शेल वाला भी कुछ किया था। हाँ सर, आपने एक दो कंसेंट्रिक होलो शेल दिए थे, होलो स्फीयर दिए थे, तो उनके अंदर सिस्टम की सेल्फ एनर्जी बतानी थी, निकालनी थी। सिस्टम की सेल्फ एनर्जी निकाली थी अपन ने। हाँ सर, निकाल दी थी। ओके। उसको भी चाहे तो इससे कर सकते हैं। करके आइएगा सब लोग, ओके सर। वो आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ। ठीक है, एक सेल्फ एनर्जी का जबरदस्त यूज और है। सेल्फ एनर्जी यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर निकालने के लिए। कैसे? चार्ज क्यू रेडियस आर, राइट। अब इस पे प्रेशर लग रहा है आउटवर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वजह से। मान लीजिए उस प्रेशर को बैलेंस करते हुए अपन एक्सटर्नली इसको पुश कर दे अंदर की तरफ। ठीक है, तो इसको अंदर की तरफ पुश करेंगे। लेट्स से अपन ने इसको dx अंदर पुश कर दिया। ठीक है, या dr पुश कर दिया। तो इस रीजन में पहले फील्ड होती थी क्या? नहीं सर। नहीं, पर अब आ गई। यस सर। यस सर। हाँ सर, अब आ गई। और उसको अपन अप्रोक्सीमेटली सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ही मान सकते हैं। हाँ सर, सरफेस पर इसकी। इंटू dv। इतनी एनर्जी क्रिएट करी अपन ने एक्स्ट्रा। अरे इस इलाके में इतनी एनर्जी क्रिएट हो गई ना। हाँ सर। यस सर। दिस मस्ट बी इक्वल टू जो अपन ने वर्क किया होगा पीडीवी, थर्मोडायनेमिक्स। हाँ सर। देखो सीधे आंसर आ गया। आगे नहीं आगे सेम आंसर। आ गया सर। हाँ गया सर। चलिए, सो दैट्स इट। कंडक्टर्स पढ़ लेते हैं आप। हाँ सर। सर आज इलेक्ट्रोस्टैटिक का लास्ट लेक्चर है। मतलब पता नहीं यार, तू मतलब क्यों? नहीं सर, वो ऐसे होमवर्क करने के लिए टाइम चाहिए था ना, इसलिए। मैं समझा नहीं आप क्या चाहते हो। वो शशांक सर ने बोला कि तुमको जो भी होमवर्क है पूरी शीट का संडे तक खत्म करना है, मंडे को डिस्कशन क्लास रखेंगे। तो उनको बोल देना ना कि सर अभी नहीं हुआ था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म, कंडक्टर छोड़ के बाकी कर लो होमवर्क। यस सर। तो सर ने बोला कि H2S1 O1 O2 JMS J1 पूरा कर।
ओके, बढ़ू मैं? यस सर। तो कंडक्टर्स मुश्किल है, आज तो खत्म नहीं हो पाएगा, है ना? वो एक क्लास मिस होगी तो आप कंडक्टर छोड़ के बाकी सवाल कर लेना। ठीक सर। ओके, मान लीजिए हमारे पास में एक मेटल का पीस है, राइट? अब इस मेटल के पीस में यदि हमने सोचे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे इधर उधर, यस सर। ठीक है? ये रैंडमली घूम रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर इसमें, कोई मतलब ऐसा नहीं होगा कि इधर ही जाके बैठे उधर ही जाके बैठे, इधर उधर सब जगह इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो रैंडमली घूम रहे हैं। इसका मतलब ये क्या नेगेटिव चार्ज है क्या? नो सर। फिर मतलब जो प्रोटॉन है वो तो न्यूक्लियस में वो मूव नहीं कर रहे, चार्ज तो नेट जीरो ही रहेगा। फिर ओनली इलेक्ट्रॉन इज अ मूवेबल चार्ज, इसलिए क्या? सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है सर। इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी, परंतु वो रेस्ट पे, राइट? यस सर। जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव भी, और वो रेस्ट पे। चलिए, नाउ कमिंग फर्दर, इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर घूम रहे और उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी। अब एक चीज सोचो कि यदि इलेक्ट्रॉन्स सब एक ही डायरेक्शन में चले तो उसको क्या कहेंगे अपन? करंट। करंट, राइट? विल से देयर इज अ करंट, इलेक्ट्रॉन सारे इस तरफ चल रहे हैं तो अपन बोल देंगे कि एक करंट फ्लो हो रहा है इस तरफ, ठीक है कि नहीं? हाँ सर। नाउ द पॉइंट इज दिस कि करंट फ्लो हो रहा है। अब ये करंट का मतलब है इसमें आई स्क्वायर आर लॉसेस हो रहे होंगे, ये याद रखना। हीट जनरेट होगी ना यदि करंट फ्लो होगा तो, हाँ सर, डिसिसिपेट हीट। ये ना, मान लीजिए अपन ने इस कंडक्टर में एक एक्सटर्नल फील्ड डेवलप कर दी। ये दो अलग अलग फैक्ट्स बताए मैंने ना, इसका कोई रिलेशन नहीं है किसी भी चीज से। ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर। Now what happens is this कि इलेक्ट्रॉन थोड़ा इस तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे, यस सर। पॉजिटिव चार्ज इधर रहने लग जाएगा और ये मिलके एक इंटरनल फील्ड डेवलप करने लग जाएंगे, हाँ सच दैट कि नेट फील्ड दैट इज ई एक्सटर्नल प्लस ई इंटरनल जीरो आ जाए। क्यों ऐसा करना जरूरी है ये समझ लीजिए।
लेकिन ऐसा होगा हर बार। सर ये जीरो क्यों करेंगे? अरे लिख लिया आपने यहाँ तक कि जीरो होना जरूरी है। हाँ सर लिख लिया। देखिए यदि ये जीरो नहीं हुआ तो प्रॉब्लम क्या होगी? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। नेट फील्ड आ जाएगी नॉन जीरो? यस सर। हाँ सर। कि नहीं आ जाएगी? आ जाएगी। अब नेट फील्ड आ गई नॉन जीरो तो क्या प्रॉब्लम है? चार्ज सेपरेशन वैसा का वैसा ही रहेगा। करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। हाँ सर। हाँ सर। राइट? यस सर। तो कोई सोर्स चाहिए उसका कि नहीं चाहिए? सोर्स चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। और यहाँ तो एनर्जी का कोई सोर्स है नहीं। उसके पीछे कोई कंटिन्यूअस कोर्स तो है नहीं ना, सोर्स तो। नहीं। नो सर। नहीं। तो यदि कोई एनर्जी का सोर्स नहीं है तो करंट जीरो होना चाहिए। हाँ। दैट्स इट। हाँ सर। तो जीरो होनी ही पड़ेगी, बस ये याद रखना। पक्का याद रहेगा सबको ये यस सर। हाँ सर। कि अंदर हर सिनेरियो में फील्ड जीरो होगी ही जीरो। होगी। चलिए आगे बढ़े अपन। हाँ। चलिए तो अब हम लोग कंडक्टर लेंगे अलग अलग सिनेरियो में, लेकिन सब में एक बेसिक पोस्टुलेट होगा कि अंदर फील्ड जीरो। जीरो होगी। जीरो। ठीक है। हाँ सर। चलो तो लेट्स टेक अ सिनेरियो कि जहां पे हमारे पास में एक कंडक्टर है और एक मिनट, उस पे चार्ज, ठीक है। चार्ज्ड कंडक्टर in absence of E external,
कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, लेकिन एक कंडक्टर पे चार्ज है। ये हम लोग केस डिस्कस करना चाहते हैं। लिखिए। क्या लिखिए सर। पक्का? तो इसके अंदर अपन अब अलग अलग सिनेरियो चेक करें। शुरू कर रहा हूं मैं। इसको अपन ने चार्ज दिया कुछ क्यू, तो कई सारे पॉइंट्स हैं, आप लिखते जाइएगा, फिर एक के बाद एक प्रूफ देते जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट, ऑल चार्ज विल रिसाइड ओनली ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ऑल चार्ज will reside on surface of conductor. The core of conductor will be neutral. ठीक है क्या यहां तक? यस सर। तो सारा चार्ज हमने क्या बोला, सरफेस पे आ जाएगा, कोर सारी की सारी न्यूट्रल रहेगी। लॉजिक एनीवन? सर क्योंकि वो जो हमने चार्ज दिया है वो सरफेस पे आ चुका है, तो फिर जो कंडक्टर था वो तो जो जो चार्ज दिया एक्सटर्नल वो तो उसके पास आ चुका है एक्स्ट्रा चार्ज, और जो बचा हुआ था वो तो न्यूट्रल ही था पहले से, तो कोर तो न्यूट्रल ही रहेगा। हम्म, क्योंकि मतलब जैसा हमने पहले पढ़ा कि चार्ज इसी सरफेस पर रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड होगी, और यहाँ पर हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नेट जीरो आएगी अंदर, तो उसके वजह से चार्ज को सरफेस पर रहना पड़ेगा ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो अभी बने। नहीं सुनाई दे रहा है बेटा, आपका इंटरनेट या माइक में कुछ गड़बड़ है। सर, अगर हम इस कंडक्टर के अंदर एक गॉसियन सरफेस बनाएं तो उसमें फील्ड जीरो होगी, तो गॉस लॉ से क्यू इन भी जीरो होना पड़ेगा। एग्जैक्टली। अंदर कहीं पे भी अपन कितनी भी छोटी गॉसियन सरफेस बना लें, इस गॉसियन सरफेस के लिए इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू एन बाय एप्सिलॉन नॉट, परंतु ई तो सब जगह जीरो है, तो क्यू एन कितना हो जाएगा? जीरो। जीरो। बढ़े आगे। यस सर। चलिए, चलो भाई नेक्स्ट। दूसरा पॉइंट बोलूं? हाँ सर। यस सर।
Second point. Conductor volume and surface of conductor is equipotential. तो एक बार स्टार्टिंग वाला बोलना। Volume and surface of conductor is equipotential. बढ़े आगे। यस सर। लिख लिया सबने? दूसरे का लॉजिक क्लियर है? यस सर। क्या लॉजिक हाँ है? सर। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर इलेक्ट्रिक 0, फील्ड 0 है। फिर 0 है। पोटेंशियल कांस्टेंट। मैं यहाँ से यहाँ कहीं पे भी जाऊंगा, पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा। नहीं नहीं आएगा। आएगा। कहीं पे भी घूमता रहूं, अंदर ही अंदर घूमू तो भी नहीं आएगा। सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाऊं तो भी नहीं आएगा। ठीक है क्या बात? और सर सरफेस क्यों इक्विपोटेंशियल है? अभी तो बोला बेटा, सरफेस के इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गया, कितना वर्क करना पड़ा? 0 क्योंकि फील्ड 0। हाँ 0 सर। फिर पक्का? पक्का? यस सर। यस सर। समझ में आ गया ना भाई? यस सर। अगला पॉइंट कि यदि हम कोई फील्ड लाइन इससे शुरू करें तो वो इस पे खत्म नहीं हो सकती। नो फील्ड लाइन कैन स्टार्ट फ्रॉम कंडक्टर एंड फिनिश एट द सेम कंडक्टर। सर इसका लॉजिक ये है ना, क्योंकि वो चार्जेस जो है वो बराबर हैं, तो अगर टर्मिनेट होने के लिए अपोजिट चार्जेस की जरूरत पड़ती है, इसलिए यहाँ पे टर्मिनेट नहीं होगी। क्या क्या क्या? सर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होती है पॉजिटिव से, ओरिजिनेट होती है और टर्मिनेट नेगेटिव पर होती है, और इधर यहाँ पे अपोजिट चार्ज नहीं है, सेम चार्ज है, तो वो टर्मिनेट नहीं होगी सेम कंडक्टर पर। नहीं ये ये रीजन है। रीजन ये नहीं।
रीजन ये है कि यदि ऐसा हो गया तो E डॉट dl नॉन जीरो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ। यदि मैं इसके अलोंग अलोंग चलता जाऊं A से B तो क्या होगा, बोलो बोलो। यस सर, वो नॉन यहाँ से यहाँ सब जगह E डॉट dl या तो प्लस होगा या माइनस होगा। हाँ That's it. क्लियर है बिल्कुल। सर ये E डॉट डेल वाला समझ में नहीं आया थोड़ा। यदि आप इसके रास्ते 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 से चलते जाओगे फील्ड लाइन के अलोंग 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 क्या होगा, जीरो हो सकता है क्या सब? नहीं नहीं नॉन जीरो आएगा। जबकि आना कितना चाहिए, ऐसे भी तो हम पहले प्रूव कर चुके ना, हाँ जीरो पोटेंशियल आना। ऑफ A मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ B। हाँ सर एक रास्ते आ जाए गया। तो नॉन जीरो, एक रास्ते जाए तो जीरो, और जीरो होना इसलिए जरूरी कि अंदर तो फील्ड जीरो है। हाँ सर आ गया। बढ़े आगे। पक्का, अब तो क्लियर है बच्चों। यस सर। हाँ सर। यदि हम कोई फील्ड लाइन बना लें जो इसी कंडक्टर से शुरू होके घूम फिर के इसी कंडक्टर पे खत्म हो रही हो, तो इसका मतलब ये इक्विपोटेंशियल नहीं रहेगा सरफेस। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि एक रास्ता मिल गया जिसपे कभी E डॉट dl का साइन चेंज नहीं होगा। बढ़े आगे, यस सर। जल्दी बोलो। यस सर। बढ़ रहा हूं मैं आगे फिर। यस चौथा पॉइंट, फील्ड जस्ट outside conductor will be perpendicular to the conductor। क्यों? इक्विपोटेंशियल है। इक्विपोटेंशियल सरफेस। वेरी गुड, पोटेंशियल। वेरी गुड। बढ़े आगे। यस सर। फील्ड की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जस्ट आउटसाइड। निकालूं? देखिएगा, ये मैंने एक छोटा सा गॉसियन सिलेंडर ले लिया। यहाँ कितनी फील्ड है? जीरो। जीरो। यहाँ पे फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर है सरफेस के, राइट? हाँ सर। हाँ सर। होनी पड़ेगी ना कि परपेंडिकुलर। तो जब हम ये इंटीग्रल इस पे हाँ सर। गॉसियन सरफेस पे इंटीग्रल करेंगे 1 2 3 तीन सरफेसेस का, तो 1 और 2 तो जीरो हो जाएंगे। अब तक तो आ गया होगा ये बात, यस सर। क्योंकि 2 वाली सरफेस हाँ। से डॉट प्रोडक्ट जीरो, 3 हाँ बचेगा सर। बस। तो 3 हो गया E इंटू डेल्टा ए। हाँ सर। दिस मस्ट बी इक्वल टू चार्ज इनसाइड सिग्मा लोकल लिख रहा हूं। लोकल का मतलब
मैं नहीं कह रहा हूं सब जगह सिग्मा सेम है, सब जगह सिग्मा अलग अलग है यहाँ पे, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे कुछ तो सिग्मा होगा ही सही ना चार्ज पर यूनिट एरिया। सो दिस बिकम सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे डेल्टा ए को अपन ने डेल्टा ऐसे उड़ा दिया। डन। No doubt. पक्का 5 पॉइंट क्लियर है? यस सर। यस सर। सर ये जो लास्ट वाले में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली वो जस्ट बाहर निकाली एकदम Just सरफेस के। just outside. This is E just on surface, just outside surface. ठीक है? हाँ सर। परपेंडिकुलर होगी, पहले ये बोला फिर उसकी वैल्यू निकाल दी अपन ने। हाँ सर। और कोई डाउट हो तो बोलिए। और कुछ? नो सर। 5 पॉइंट क्लियर है ना अच्छी तरह से? सारे लॉजिक अभी यूज होंगे नेक्स्ट वाले में। क्लियर है सर। क्लियर है सर। Conductor in presence of external field. यहाँ पे एक चीज और रह गई यार, छठी, वो बोलना भूल गया एक बार, मैं छठा पॉइंट भी लिखवा देता हूँ इसमें। सिग्मा इज इनवर्सली रिलेटेड, इनवर्सली रिलेटेड, प्रोपोर्शनल नहीं है ये, टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका क्या मतलब हुआ कि सिग्मा 1 वुड बी ग्रेटर देन सिग्मा 2। ये थोड़ी सी शार्प है ना सरफेस, हाँ सर। ठीक है। That's it. सिग्मा इस हमने ऐसे प्रोपोर्शनल बोला इन्होंने। नहीं सुनाई दे रहा, नहीं सुनाई दिया। सर हमने इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों नहीं बोला है? कर दो तुम मैथमेटिकली प्रूफ, मेरे से हुआ नहीं प्रूफ। कुछ किताबों में गलत सलत जरूर लिखा होता है, यूट्यूब पे कुछ मास्टर गलत सलत पढ़ा देते हैं, मैं ही पढ़ाता हूँ। बोल। बोल भाई, नहीं सर। प्रूफ है तेरे पास? नहीं सर। दिल की आवाज, नहीं सर। दिल की नहीं आवाज सर, क्या दिल है? की आवाज नहीं सुनता। क्या? नहीं सर, दिल की आवाज सुनना बंद कर दी। फिर प्रोपोर्शनल कहाँ से आ गया? सर दोनों में डिफरेंस क्या है, इनवर्सली रिलेटेड और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में? रिलेटेड तो बेटा कुछ भी हो सकता है,
ये भी इनवर्सली रिलेटेड ही क्या, एक मिनट, ये भी इनवर्सली रिलेटेड ही है, ये भी इनवर्सली रिलेटेड है कि नहीं? यस सर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो ये होता है बस। बढ़ू आगे। इसे समझ में आगे चलिए। बढ़ू क्या? यस सर। चलिए, सो कंडक्टर इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, अब इसमें क्या होगा एक एक करके देख लेते हैं। इधर के कौन कौन से पॉइंट ट्रू है बता देता हूं। पहला पॉइंट क्या था? जितना भी चार्ज है वो Charge will कंडक्टर reside की on सरफेस पर surface. होगा। वो ट्रू है। ये कंडक्टर है, इसको यदि अपन ने कोई चार्ज दे रखा था तो सरफेस पे ही मिलेगा, एक्सटर्नल फील्ड हो चाहे ना हो। मतलब एक्सटर्नल फील्ड का मतलब क्या है? फील्ड का मतलब ये भी हो सकता है कि बाहर एक चार्ज रखा हुआ है, राइट, और इसको अपन ने क्यू चार्ज दिया हुआ है, या कोई चार्ज नहीं दिया हुआ है। समझ में आ रही है बात? क्यू चार्ज दिया हुआ है, लेट से टोटल, तो अपन क्या देखेंगे, यहाँ क्यू रख दिया तो कि यहाँ पे क्यू प्लस क्यू वन और यहाँ माइनस क्यू वन, ताकि नेट चार्ज कितना आ जाए वापस से, क्यों? दैट्स इट। पक्का? हाँ सर। हाँ सर। कुछ बोलना है तो बोलिए। सेकंड पॉइंट क्या था उधर? कंडक्टर का जो कोर है वो न्यूट्रल रहेगा। है सरफेस और वॉल्यूम इक्विपोटेंशियल है कंडक्टर के। वो तो यहाँ पे भी होगी कि नहीं होगी? यस सर। क्योंकि फील्ड तो यहाँ पे भी जीरो ही होगी नेट। लिख लो। सर एक डाउट है इसमें। हाँ बोलिए। सर अब सर ये जो न्यूक्लियस होगी सर, अब उसमें सर न्यूट्रल कैसे होगा सर? क्योंकि सर अब नेगेटिव चार्ज सरफेस पे आ गया है, तो वो समझ में नहीं आया। गॉस लो। नो सर आ गया समझ में मैंने। यस सर आ गया, आ गया। बढ़े? हाँ। तीसरा पॉइंट क्या था? फील्ड लाइन स्टार्ट नहीं, ओ कंडक्टर से स्टार्ट होगी तो कंडक्टर पे एंड नहीं होगी। यहाँ कर सकते हैं क्या ऐसा? यस सर। सर
इस रास्ते चले तो अपन क्या प्रॉब्लम है भाई? सर सरफेस तो इक्विपोटेंशियल ही है ना। तो फिर इसलिए अभी भी क्या होगा? अब भी एंड नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं होगा, हाँ, कंडक्टर के ऊपर एंड नहीं होगा, इसलिए वो पॉइंट अभी भी ट्रू होगा। हाँ। तो थर्ड पॉइंट भी वैसा का वैसे ही आ गया, राइट? लिखते जाना भाई। चलिए भाई आगे बढ़ू। चौथा पॉइंट, field just outside the conductor perpendicular. एक मिनट, कलर गड़बड़ हो गया। हाँ, Surface field just बाहर perpendicular to surface हो. अभी भी ट्रू है कि नहीं है? Yes sir. यस सर। तो हाँ सर। सरफेस सरफेस है। बढ़ू। यस। पांचवा, फीड निकाली थी सरफेस पे। हाँ, गलत है कि सही है? सही है सर. सही है। सही है। यस सर। श्योर? यस सर। Sir. सोच लीजिए। नहीं सर, बाहर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ ही रही है ना, तो तो इंटीग्रल गॉस लॉ में कौन सी फील्ड लिखते हैं बेटा? टोटल फील्ड। अब क्या करूं जो तुम कह रहे हो उस आर्ग्यूमेंट का यूज? आर्ग्यूमेंट का यूज है कुछ? हाँ, हम कौन सी फील्ड लिख रहे हैं यहाँ पे? सिर्फ इसकी वजह से या नेट? नेट फील्ड। फिर क्या फर्क पड़ता है? हाँ, दिल की आवाज नहीं सुननी है फिजिक्स में, गॉस की सुननी है, फेरेडे की सुननी है, पर उसमें तो क्या लोड बहुत लगता है। तो याद रखिए इसमें ई कौन सा लिखते हैं? नेट। तो हो गई कहानी खत्म कि नहीं हो गई? यस सर। क्लियर है पांचवा पॉइंट? यस सर। यस सर। छठा पॉइंट यहाँ पे वैलिड नहीं है, तो 5 ही पॉइंट रहेंगे बस। छठा पॉइंट क्यों वैलिड नहीं है? सर बाहर चार्ज की या बाहर फील्ड। हाँ, ये चार्ज की भी फील्ड का असर आएगा। तो जो सिग्मा होगा, राइट, वो उसको अंदर फील्ड जीरो करनी है इस क्यू की वजह से। जैसे मान लो इस क्यू को मैंने ले जाके यहाँ रख दिया,
हम तो बोलेंगे यहाँ सिग्मा कम होना चाहिए, पर यहाँ तो सिग्मा बहुत बड़ा होना पड़ेगा तभी तो यहाँ फील्ड जीरो करेगा वो। कितनी बार बड़ा होना पड़ेगा यहाँ पे सिग्मा? हाँ सर। अरे तभी यहाँ फील्ड जीरो कर पाएगा ना भाई। यस सर। हाँ सर। पक्का? पक्का ना? तो ये 5 पॉइंट ऐसे कैसे ट्रू हो गए? ठीक है, चलिए अब थोड़े से सवाल वगैरह ट्राई करते हैं। करें? लिख लिया बच्चों? यस सर। यस सर। मान लो एक कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, चार्ज क्यू, रेडियस आर। चार्ज क्यू दिया इसको, रेडियस आर है, ठीक है ना? इसके लिए फील्ड बतानी है एक्स डिस्टेंस लेस देन आर, एक्स डिस्टेंस ग्रेटर देन आर, ठीक है ना? सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, जल्दी। सर लेस देन आर में 0 और ग्रेटर देन आर में k क्यू स्क्वायर बाय आर। KQ by R a square. cube by r square. सॉरी सर k बाय आर क्यू। स्क्वायर। वैसे तो एक्स स्क्वायर होगा बट कोई बात नहीं। क्लियर है यहां तक? Yes sir. यस सर। ना, यदि मैं यहां पे एक चार्ज क्यू ला के रख दूं सामने, ठीक है, तो इस पे कितना फोर्स लगेगा? आर डिस्टेंस पे रखा हुआ है। के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। Yes, Hmm. sir. Yes sir. यस सर। करेक्ट आंसर है कांट फाइंड। Oh. ये कैसे आंसर है? हाँ सर, वो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं यहाँ पे आर डिस्टेंस। हाँ बोलो, कुछ भी बोलो, बोलो बोलो बोलो। ये बंदे को बोलने का ऐसा शौक है। गलत बोल रहा हूँ सर। ठीक है क्या यहां तक? ध्यान से देखिए, ये अपन ने आंसर क्यों दिया? क्योंकि अपन ने बोला चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा, तभी अंदर फील्ड जीरो बोली होगी ना। यस सर। लेकिन इस चार्ज क्यू के और यूनिफॉर्मली क्यों डिस्ट्रीब्यूट हुआ? क्योंकि रेडियस सब जगह सेम थी। यस सर। यस सर। ये कौन सा वाला केस था, ए की बी? First question. ए। ए में 6.2 था। Yes, sir. जब अपन ने सामने एक चार्ज रख दिया तो कौन सा केस बन गया? B case. First. हाँ, B से B second case. इसमें तो सिग्मा का आर से कोई रिलेशन है ही नहीं, कि है? नहीं है। नहीं है। तो यहाँ पे सिग्मा हो गया नॉन यूनिफॉर्म। फिर फील्ड के फॉर्मूले वैलिड रहेंगे क्या? नो नहीं सर। होंगे। चमका कुछ? यस सर। अब भी नहीं चमका, नहीं चमक गया सर। आ गया सर। है ना? तो फील्ड पता थी जब तक चार्ज, मतलब फील्ड पता थी, लेकिन जैसे ही चार्ज रख दिया तो फोर्स नहीं निकाल सकते, है ना? अजीब सी बात। Hmm. मतलब यहाँ पे यदि अपन चित्र बनाए तो शायद चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा मिल सकता है।
समझे क्या? कि नहीं समझे? समझ गए सर। समझ गए सर। कोई डाउट नहीं है? नहीं है तो जल्दी बोलो। नहीं चलो फिर मुझे ये बताओ कि इसके सेंटर ओ पे ये जो कंडक्टर पे चार्जेस दिख रहे हैं आपको, कंडक्टर पे चार्जेस दिख रहे हैं, यस सर। हाँ सर। इनकी वजह से सेंटर पे कितनी फील्ड आएगी? सर KQ by R square माइनस KQ बाय R। माइनस डायरेक्शन अपोजिट होगा Q से माइनस माइनस R कैप। ए क्यू बाय आर आर स्क्वायर। लिखने से कोई फायदा नहीं है, आर कैप लिख देते यदि आर कैप था तो, क्योंकि इनकी वजह से और इसकी वजह से कैंसिल होगी, राइट? तो इस क्यू की वजह से सेंटर पे कितनी फील्ड होगी? के क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप माइनस आर कैप। कि नहीं होगी? यस सर होगी। प्लस बाकी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का सम मस्ट बी जीरो। जीरो। तो एक्चुअली के क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप ही होगी। कोई तकलीफ? क्या क्लियर है? क्लियर है सर। जल्दी बोलो। यस सर क्लियर। ठीक है, बढ़ू आगे। पक्का ना? सर हाँ जी। सर आपने यहाँ पे बाहर जो एक्सटर्नल चार्ज था उसकी वजह से फील्ड लिख दी, लेकिन फिर आपने बोला था कि वो जो अंदर सरफेस पे चार्ज है क्यू प्लस Q1 और माइनस Q1 उनकी वजह से कैंसिल हो जाएगी। तो ये कैंसिल ही तो करिए, जीरो का मतलब और क्या है? अच्छा हाँ हाँ हैं? हाँ सर कैंसिल ही हो जाएगी वो, जीरो का इक्वल टू कुछ जीरो का तो कैंसिल हो जाएगी। और कुछ? नहीं सर। ठीक है देन, चलिए विल स्टॉप हियर देन, विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास। अब एक चीज रह गई है, कंडक्टर सेविंग कैविटी, वो फिर बाद में ले लेंगे। ठीक है ना? यस सर। ठीक है देन, तो सर से बोल देना आप कंडक्टर्स के अलावा बाकी सारी शीट अप कर सकते हैं। ठीक है ना? कंडक्टर ही बहुत सारा कर सकते हैं, थोड़ा सा अभी रह गया बस, है ना? कंडक्टर विथ कैविटी रह गया और एग्जाम्पल रह गया, तो उसमें एक दो क्लास और लग सकती है अभी। ओके सर। चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू रिवाइज कर लेना, सर। बहुत धीरे पढ़ा है मैंने, नोट्स रिवाइज कर लेना, कोई जरूरत पड़े तो पूछ लेना अगली क्लास में, थोड़े डिफिकल्ट है ना ये, इसलिए ओके आज सर। मैंने बहुत स्लो पढ़वाया था ताकि आप लिख लें और 10 बार सोच के पूछ लें, फिर भी कोई डाउट आए तो अगली क्लास में जरूर पूछ लेना, है ना?
एग्जाम्पल्स थोड़े से अलग होते हैं इससे, थ्योरी पूरी अलग होती है, एग्जाम्पल्स पूरे अलग होते हैं, तो एग्जाम्पल्स और डिफरेंट होंगे। ठीक है, बाय। बाय बाय सर।